डिवोर्स के बहुत रूप हैं, डिवोर्स का कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे लॉजिक्स हैं जहाँ पे कंपैटिबिलिटी बैठती नहीं है। अगेन, बिल्डिंग जब बनती है तो उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत होती है, ताकि अर्थक्वेक आए, कुछ भी आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, बिल्डिंग को कुछ ना हो। बट अगर बिल्डिंग नींव दलदल की होगी, सीमेंट होगा ही नहीं उसके अंदर, तो वो हवा में भी गिरेगी, सिंपल सी बात है। तो लोग जब रिश्ता ढूंढते हैं ना, तो ऊपरी ऊपरी चीज़ों को देख के रिश्ता करने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, और वो मेजर रीज़न रहते हैं। या कई ऐसे भी होते हैं कि जो कंप्रोमाइज़ हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सोचते हैं, पर वो एक्सेप्ट कर नहीं पाते। मतलब कई केस ऐसे भी मैंने देखे हैं कि लाइक कुछ कंप्रोमाइज़ ऑलरेडी प्री कोऑर्डिनेटेड, मतलब जब पहले शादी की बातचीत चल रही थी तो सेटल हो गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक जॉइंट फैमिली, लाइक कि मैं एडजस्टमेंट कर लूँगी बट लड़कियां नहीं कर पाती, या ईटिंग हैबिट्स को लेकर के, ड्रिंकिंग हैबिट या नॉन वेज को लेकर के एडजस्टमेंट कर लेंगे बट वो बाद में नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, मतलब कि घर में अ, जो सिस्टर इन लॉ है उसकी शादी नहीं हुई है, या सिस्टर इन लॉ का डिवोर्स हो गया, वो वापस आई हुई है, तो वो घर में एक एडजस्टमेंट नहीं बन पा रही है। डिवोर्स का कोई कारण एक फिक्स नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं। कि डिवोर्स का कारण कई बार मैं देखता हूँ कि हस्बैंड वाइफ कारण नहीं होते, मियाँ बीवी कारण नहीं होते, कारण ही कोई और होता है। कारण होती है, कई बार सास कारण बन जाती है, कई बार ननान कारण बन जाती है, कई बार भाभी कारण बन जाती है डिवोर्स का। जो बड़ी वाली बेटे की शादी हो रखी है, उसकी वाइफ जो उसकी भाभी हो गई, तो वो उसको टिकने नहीं दे रही है, वो उसको दिन रात उसका जीना हराम कर रखा है, उसकी घर में एडजस्टमेंट ही नहीं होने दे रही है अपने नंबर बनाने के चक्कर में। तो डिवोर्स के बहुत सारे कारण होते हैं, डिवोर्स का कोई एक फिक्स कारण नहीं होता। सो डिवोर्स होने के बाद भी क्या, जैसे अगर आपने बताया काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, आई थिंक उसमें से एक रीज़न चीटिंग भी होता है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न। चीटिंग भी होते हैं, चीटिंग भी मल्टीपल तरह के चीटिंग्स होते हैं, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन टर्म्स ऑफ कि किसी का है वो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, लाइक, या किसी के पीछे एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कोई पास रहे हैं, उसको छोड़ने की कोशिश ही नहीं करते, मतलब कि उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको कहते हैं कि जी ये तो मेरा खाली फ्रेंड है या फ्रेंड है मेरी, तो ये तो मतलब मेरी फ्रेंड ही तो है, क्या हो गया। हम बस बात करते हैं। हाँ, हम बात ही तो करते हैं सिर्फ, क्या हो गया, मतलब हमारा कोई इनके साथ कोई पास में हिस्ट्री मेरी उनके साथ। कई बार होता है ना कि जब शादी होती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब डिवोर्स का कोई एक कारण नहीं है अगेन। लेट्स टेक एग्जांपल कि किसी पर्सन की शादी हुई, उसने शादी के बाद उसका डिवोर्स हुआ ड्यू टू एक्स वाई ज़ी रीज़न। उसमें एक रीज़न ये भी था कि उसका हस्बैंड या वाइफ उस पर चीट कर रहा था। तो जो सेकंड पर्सन है जिसके ऊपर चीटिंग हुई है, वो पर्सन का तो ट्रस्ट ब्रेक हो गया। वो पर्सन तो आगे अब किसी पे बिलीव करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो डू यू थिंक री मैरिज में देखो अदिति, मैं आपको इस बात का आंसर देता हूँ कि चाहे लड़का चीटिंग कर रहा हो, चाहे लड़की चीटिंग कर रही हो, वट एवर, कोई भी चीटिंग कर रहा हो, मेरा ऐसा मानना है कि, मेरा मानना ये है कि देखो, चीटिंग ना किसी कारण से होती है। मुझे नहीं लगता कि अगर दोनों फेयर हैं तो कोई चीटिंग कर रहा है या कर रही है। दोनों में अगर कुछ अनफेयर हो रहा है, कहीं ना कहीं देखो, हर बंदा ना जो बात बताता है वो अपने आप को बेस्ट बताता है, आई एम दी बेस्ट, सामने वाले में प्रॉब्लम है। हमारे पास जैसे कोई डिवोर्स के केसेस आते हैं, या कहीं पे भी कोई बताता है कि हमारा रिश्ता हुआ था टूट गया, या डिवोर्स हुआ था, या शादी हुई थी टूट गई, डिवोर्स हो गया, हर बंदा यही बोलता है कि हम सही थे, सामने वाला गलत था। कोई भी आज तक ये नहीं आया। अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो आज, मतलब, री मैरिज के 17,000 से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं मेरे पास, एक्टिव क्लाइंट्स हैं 17,000 से प्लस। हाँ, बट मुझे एक केस याद आ रहा है, पंजाबी बाग की फैमिली थी, उनके फादर ने आके मेरे मुंह पे बोला था कि हमारे बेटे की गलती की वजह से ये डिवोर्स हुआ है,
हमारी बहू बहुत अच्छी थी, और आफ्टर द डिवोर्स मैंने अपनी बहू को सपोर्ट किया है। मैंने अपनी बहू के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए अपने बेटे को नहीं बताया, बट मैंने उनके पेरेंट्स के साथ सपोर्ट किया है। जहाँ उसकी दोबारा शादी हुई है वहाँ पे मैं विटनेस दिया है कि मेरे बेटे की वजह से ये सक्सेसफुल मैरिज नहीं रही, इस बेटी की अंदर कोई कमी नहीं है। एक केस ऐसा है 17,000 के अंदर, एक केस। हाँ, मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा उन अंकल की बात। कह रहे मैंने उस बेटी की दोबारा शादी में पूरा सहयोग किया, विटनेस दी है कि लड़की बहुत अच्छी है, लड़की की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बेटे में कमी है। मेरे बेटे बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, वो बहुत घर में उसका जो रोब है वो लड़की से, अपनी वाइफ से अजमाने की कोशिश कर रहा था वो, बट वो उसने एक्सेप्ट नहीं कर पाई वो, और इस वजह से डिवोर्स हो रहा है। इस वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। लड़के में कमी है, मेरे बेटे में कमी है अगेन। तो सब यही बोलते हैं हम सही थे, सामने वाला गलत था। चीटिंग के ना वही कई रीजंस होते हैं। अगर कोई चीट कर रहा है और सामने वाला सोचता है कि ये चीट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो पहले उसको ये समझना है कि वो चीट क्यों कर रहा है। दोनों पार्टनर को ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि अगर आपका एक पार्टनर चीटिंग कर रहा है किसी कारण से, कोई भी चीटिंग तो बहुत तरह की है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, कोई चोरी कर सकता है, घर में जो पैसा आ रहा है उसमें चोरी कर सकता है, वटेवर। वो कोई सामान को, कईयों का ऐसा भी नेचर होता है कि लड़कियां, मैंने सुना है कि घर का कुछ चीज़ें बेच देती हैं, पता नहीं लगने देती हस्बैंड को। घर की कई चीज़ें ऐसी इधर उधर कर देती हैं, मतलब चीटिंग करती हैं, अपने इन लॉज को अपने मदर पेरेंट्स को अपने भिजवा देती हैं, या अपने पेरेंट पीछे सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई ना कोई लॉजिक्स, अगर कोई दोनों पार्टनर के अंदर कुछ हो रहा है तो उसका कोई लॉजिक होगा, कोई कारण होगा। उस कारण को ढूंढने की सामने वाले को कोशिश करनी है। अगर सामने वाला कोई चीट कर रहा है आपके साथ, तो आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से वो चीट कर रहा है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ पाए? लेट्स ये तो सपोज आपने सेकंड पर्सन के ऊपर ही ब्लेम डाला है कि मतलब जो सेकंड पर्सन है जिसके ऊपर चीट हुआ है उसने ही हाँ, ऐसा कुछ किया है जिससे फर्स्ट पर्सन चीट कर रहा है उसने। समझना है कि उसने वो क्यों कर रहा है, ऐसा मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि वो गलत ही कर रहा हो कुछ। नहीं। हाँ हाँ, मैं भी ये बात बोल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है, ये समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी है कि अगर सामने वाला इंटेंशनली चीट कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है, एक पार्टनर अपना बेस्ट कर रहा है और दूसरा पार्टनर चीट कर रहा है, इसको पता लगे कि ये चीट कर रहा है, बट मेरी तरफ अपने आप को पहले चेक करना है। पहले अपने आप को चेक करना है कि क्या मैंने तो नहीं कुछ गलत किया। जब इंसान अपने आप को चेक कर लेता है, अगर वो उसके अंदर से ही आंसर आता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया और मैं तो अपना बेस्ट कर रहा हूँ या बेस्ट कर रही हूँ, सामने वाला चीट कर रहा है, देन उसको उस पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, अलग रास्ता निकालना चाहिए। बट अगर कोई ऐसी वजह है, अगेन मैं वही बात आपको बोल रहा था कि अपनी भी वजह इंसान को ढूंढनी होती है। आज की डेट में हम लगे हैं एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए। अगर इंसान अपनी कमी ढूंढता है ना, वो कहावत भी बनी है ना, आपने सुना होगा कि बुरा जो कुछ देखन में चला हाँ, बुरा ना मिलिया कोई, बुरा ना मिला कोई, जब आपन देखा आपने तो हाँ, मुझसे बुरा ना कोई। मुझसे बुरा ना कोई। तो मेरा मानना ये है कि देखो, अगर चीटिंग हो रही है तो पहले तो खुद को समझना है कि मैंने कुछ पार्टनर के साथ गलत तो नहीं किया। अगर अंदर से आवाज़ आती है ना आत्मा से कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और सामने वाला चीट कर रहा है XYZ किसी भी चीज़ से, तो उस पे फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।